बच्चों, स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। लाग और एंटी लाग के मान को निकालना, इसको आज के क्लास में हम कवर करेंगे, लाग को भी और साथ ही साथ एंटी लाग को भी। देखिए हमारे पास एक है लाग टेबल, जो आपको आपकी बुक में भी मिल जाएगा, और इसी के हेल्प से हम लाग के मान को कैलकुलेट करेंगे। पहले आप जान लीजिए कि 4 डिजिट तक के लाग के मान हम निकाल सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम 4 डिजिट तक का हम लाग का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। एक उदाहरण हम लेते हैं, लाग 3, 4, 5, 6। ठीक है, आज का हमारा उदाहरण रहेगा लाग 3, 4, 5 और 6। इसी का वैल्यू हमको निकालना है। इसके अलावा हम भी बहुत सारे उदाहरण लेंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। आप पूरे तरीके से हम लाग को आपको समझाने का प्रयास करेंगे, हर तरह के उदाहरण हम लेंगे। तो लाग 3, 4, 5, 6 का वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास है 4 डिजिट, ये 3, 4 और 5 और 6। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 3, 4 को एक पास लिखेंगे, यानी 2 डिजिट को हम एक पास लिखेंगे, 5 को अलग लिख सकते हैं और 6 को अलग, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां पर हम अब जो इस टेबल का सहायता लेंगे और 34 के सामने और 5 के नीचे हम देखेंगे कि कितना वैल्यू लिखा हुआ है। तो यहां पर देखिए 34 यहां पर है, हमने ट्रिक भी लगा रखा है, इसलिए पहले से ही 34 के ये सामने और यहां पे हम 5 के अगर नीचे देख रहे हैं तो 5, 3, 7, 8 हमको मिल रहा है। तो हम बगल में लिख लेंगे 5, 3, 7 और 8। ठीक है, उसके बाद हम मीन डिफरेंस में जाएंगे। यहाँ पे देखिए मीन डिफरेंसेस में ये डिफरेंसेस का वैल्यू होता है, ये आपका मेन होता है, ये डिफरेंसेस का वैल्यू होता है, ये मीन डिफरेंसेस का वैल्यू होता है। तो मेन 34 था, 34 के सामने हमने 5 डिफरेंसेस वाले टेबल में 5 के नीचे देखा तो 5, 3, 7, 8 मिला। अब हम मीन डिफरेंसेस में जाएंगे और 6 के नीचे पता लगाएंगे। तो ये देखिए 6 के नीचे पता लगाने पर हमको मिल रहा है, ये हमको वैल्यू मिलेगा 8। ठीक है, तो हम इसको 8 को हम इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, और जब हम 8 को ऐड कर लेंगे तो 8, 8, 16, 1, 7, 8 हो जाएगा और 3 और 5, यानी 5, 3, 8, 6 हमको मिल जाएगा। ठीक है, अब हमारा पूरा डिजिट कितना है, पूरा पूर्णांश कितना है, यहाँ पे 4 डिजिट है ना, तो 4 से हम 1 माइनस कर देंगे। 4 से 1 माइनस करके यहाँ लिख लेंगे 3 और पॉइंट लगा के यही जो नंबर हमारा आया है उसको हम लिख लेंगे, यानी 5, 3, 8, 6। यानी सीधी सी बात है बेटा कि लाग 3, 4, 5, 6 का वैल्यू हमारा आएगा 3.5386। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम कुछ और उदाहरण लेकर इसको समझेंगे। देखिए बेटा, हमने देख लिया है कि लाग 3, 4, 5, 6 का वैल्यू आ गया है 3.5386। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए बेटा, यहां पर हम इसी वैल्यू को लिख लेते हैं, लॉग 3, 4, 5, 6 इज इक्वल टू कितना आया था, हमारा वैल्यू आया हुआ था 3.5386। ठीक है, अब अगर हमसे कोई कह दे कि लॉग 3, 4, 5.6 का वैल्यू बताइए। ठीक है, यानी कि कोई भी डिजिट दे सकता है, ये तो हम यही डिजिट जानबूझ कर ले रहे हैं ताकि हमको बार बार वो टेबल ना देखना पड़े। आपको कोई वैल्यू मिल सकता है जहां पर 3 डिजिट डेसिमल के इधर रहेगा और 1 डिजिट इधर रहेगा, इस तरह का डिजिट मिल सकता है आपको। तो इसमें भी हमको कुछ करना नहीं है, यहां पर भी हम वही काम करेंगे बेटा। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसमें भी हम 2 डिजिट को एक साथ लेंगे, 34 को एक साथ ले लेंगे, 5 को अलग कर लेंगे, 6 को अलग कर लेंगे। अब जब 34 के सामने और 5 के नीचे देखेंगे तो हमको फिर वही डिजिट मिलेगा, क्या मिलेगा, 5, 3, 7, 8, फिर वही डिजिट मिलेगा। और मीन डिफरेंस के नीचे हम 6 के नीचे देखेंगे तो हमको फिर वही डिजिट मिलेगा 8, और फिर हम ऐड करेंगे तो 8, 8, 16, 7, 1, 8, 3 और 5, वही डिजिट हमको फिर मिलेगा। इसमें और इस वाले में अंतर क्या रहेगा, तो इसमें डेसिमल के इधर हमारे पास 3 अंक हैं। ठीक है, डेसिमल के इधर जितने अंक होते हैं उसमें से हम 1 घटा लेते हैं, यानी हम यहाँ पे 1 घटा लेंगे, 2 पॉइंट लिखेंगे, और ये तो डिजिट हमारा सेम टू सेम रहेगा, यानी 5, 3, 8, 6 ही रहेगा। ठीक है बेटा,
इसी तरीके से मान लीजिए अगर हमको 2 डिजिट पे डेसिमल मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है कि हमको 2 डिजिट पे डेसिमल मिल जाए, log 34.56 का वैल्यू निकालना, तो क्या करेंगे? तो फिर हमारा काम वही रहेगा बेटा, 34 के आगे 5 के नीचे देखेंगे जो आएगा, फिर मीन डिफरेंस में 6 के नीचे देखेंगे, फिर ऐड करेंगे तो हमारे यही डिजिट फिर मिलेगा, यही नंबर मिलेगा 5386। लेकिन अंतर क्या होगा, इसमें डेसिमल के इधर 2 डिजिट है, तो हम डेसिमल के इधर 2 डिजिट है तो हम 1 माइनस कर लेंगे और हमारा आंसर आएगा 1.5386, ये आएगा। ठीक है। अब अगर मान लीजिए थोड़ा सा और इसको ऊपर करते हैं, अब हमारे पास मान लीजिए 1 डिजिट पे डेसिमल मिल जाए तो क्या करेंगे? मान लीजिए मिल जाए हमको log 3.456 इज इक्वल टू कितना होगा? तो फिर हम वही काम करेंगे, 34 के आगे 5 के नीचे देखेंगे, फिर 6 के नीचे जो रहेगा उसको ऐड करेंगे, सेम नंबर मिलेगा 5386। और इस बार हमारा डेसिमल के इधर 1 डिजिट है और 1 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, हमारा आंसर हो जाएगा 0.5386। बात समझ पा रहे हो ना? और मान लीजिए कोई दे दे log, अब डेसिमल एकदम पहले नंबर पे हो जाए, 0.3456 का वैल्यू निकालना है, log 0.3456 का वैल्यू निकालना है, तो फिर हमारा डिजिट वही आएगा 5386 ही आएगा। लेकिन यहाँ पर अब डेसिमल के इधर कितना अंक है? 0, और 0 में से 1 घटाएंगे तो -1 होगा, तो हमारा मान होगा -1.5386। तो मुझे उम्मीद है कि अब किसी प्रकार का अंक आपको मिले, चाहे 4 अंक पे दशमलव लगा हो, 3 अंक पे लगा हो, 2 अंक पे लगा हो, 1 अंक पे लगा हो, या पहले स्थान पे दशमलव हो, सभी प्रकार के नंबर का आप log निकाल सकते हैं। अब आपके सामने एक समस्या और आ सकती है, और वो समस्या ये है कि मान लीजिए सर जी 3 डिजिट हो तो हम क्या करें? तो पहले आप इनको नोट कर लीजिए, फिर हम बताते हैं 3 डिजिट में क्या करना है। हाँ देखिए बेटा, अगर मान लीजिए अब हमको 3 डिजिट ही मिले, मान लीजिए log 152 का हमको वैल्यू फाइंड करना है, log 152 का, ठीक है। तो भी हम वही कार्य करेंगे, हम 15 के आगे और 2 के नीचे देखेंगे, मीन डिफरेंस नहीं है तो मीन डिफरेंस के आगे नहीं देखेंगे। तो 15 के आगे और 2 के नीचे देखने पर देखिए यहाँ पर 15 है ये, और 2 के नीचे जब देखेंगे तो 1818 आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 1818, ठीक है बेटा। बस अब मीन डिफरेंस के नीचे तो हम देखना नहीं है, क्योंकि इसके बाद डिजिट चौथा वाला है नहीं। देखो यहाँ पे 0 भी मत समझ लेना आप लोग, चौथा डिजिट तो हमारे पास है ही नहीं, तो इसलिए हम केवल 1818 को ही लेंगे। और यहाँ पे हमारे पास कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट हैं, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 2.1818। और अगर मुझसे कोई कह दे कि log 15.2 का वैल्यू बताइए, तो यहाँ पर हम 2 में से 1 घटा देंगे और 1.1818 होगा। अगर 1.52 का वैल्यू पूछेगा तो 0.1818 होगा। आप समझ पा रहे होंगे। तो 3 डिजिट रहेगा तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, 2 डिजिट रहेगा तब भी घबराने की जरूरत नहीं। जैसे मान लीजिए हमसे कोई बोलता है, इसको मिटा दें, हमसे कोई 2 डिजिट का वैल्यू पूछता है, जैसे log 34 का वैल्यू बताइए, log 34, इसमें तो 2 ही डिजिट है ना। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम 34 के आगे और 0 के नीचे देखेंगे, 34 के आगे और 0 के नीचे 5315 आ रहा है। देखिए यहाँ पे 34 के आगे और 0 के नीचे देखने पे 5315 आ रहा है, ठीक है। और 2 डिजिट है, 2 में से 1 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1.5315 आंसर आ जाएगा, 1.5315। तो 2 डिजिट रहेगा तो हम 0 को यहाँ पे मान लेंगे, यहाँ पे 0 है, समझ में आया ना। और मान लीजिए आपसे कोई कहता है कि 1 डिजिट का, देखिए 3.34 लिखा है, मतलब यहाँ 0.0 हम लिख सकते हैं, तो 0 के नीचे देखेंगे, 34 के आगे 0 के नीचे। अगर मान लीजिए कोई कहता नहीं मुझे log 2 का वैल्यू बताओ, log 2 का मान, एक ही डिजिट मिल जाए, log 4 का मान, log 6 का मान बताओ, तो हम इसको 2.000 मान सकते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 20 के आगे और 0 के नीचे देखेंगे, ठीक है, 20 के आगे और 0 के नीचे देखेंगे। तो 20 के आगे और 0 के नीचे देखने पर कितना मिला, 0.310, सॉरी 3010 है, यहाँ पे मिटा लें, 0.3010
010 मिला, ठीक है। और यहां पर एक डिजिट है, एक में से एक घटाएंगे तो 0 ही होगा, तो log 2 का मान कितना होगा 0.3010। आप समझ पाए होंगे ना। यानी कि आज के क्लास में हमने कवर कर दिया है कि चाहे एक डिजिट हो, 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, एक डिजिट रहेगा तो 0.00 मान लेंगे, 2 डिजिट इस तरीके से रहेगा तो 0.0 मान लेंगे। अगर कहीं 4, 5, 6 3 डिजिट है तो आप 45 के नीचे 45 के आगे 6 के नीचे देख सकते हैं। और अगर कहीं 4 डिजिट का है तब आपको मीन डिफरेंस में जाना पड़ेगा, और उस मीन डिफरेंस को ऐड करके जितना पूर्णांश है दशमलव के इधर, यानी कि दशमलव के लेफ्ट साइड में जितने अंक हैं उसमें से एक घटा के उसको हम यहाँ का पूर्णांश बना देंगे, ठीक है। जो मान होगा, वैल्यू होगा, दशमलव में से एक घटा लेंगे, उसके बाद ही जो उधर का वैल्यू जोड़ने पर आया उसे लिखेंगे। तो उम्मीद करते हैं लाख के सारे मान आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं बेटा एंटी लाख कैसे निकालते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप। हाँ देखिए बेटा, अब हम एंटी लाख का वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि जो एंटी लाख होता है ना, वो लाख का रिवर्स होता है, यानी कि लाख का उल्टा होता है। अब यहां पर हमने एक वैल्यू लिखा हुआ है जो हमने पीछे फाइंड किया था, यानी log 3, 4, 5, 6 का मान हमने निकाला था और वो आया था 3.5386। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको आपने क्यों लिखा है, आप तो एंटी लाग पढ़ाने जा रहे हैं। बिल्कुल हाँ, हम एंटी लाग ही पढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन हम ये समझाना चाहते हैं आपको कि एंटी लाग और लाग में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो हमने बताया कि एंटी लाग लाग का रिवर्स है। तो यहां पर अगर हम log 3, 4, 5, 6 का मान इतना निकाले हैं ना, तो एंटी लाग 3.5386 का मान इतना आना चाहिए, तब जाके हमारा सही है। हम बात समझ पा रहे हैं ना। अगर log 3, 4, 5, 6 का मान इतना आया है तो एंटी log 3.5386 का मान 3, 4, 5, 6 आना चाहिए। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एंटी लाग पॉजिटिव वैल्यू के लिए अलग तरीका होता है निकालने के लिए, और नेगेटिव वैल्यू के लिए अलग तरीका होता है। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव वैल्यू का एंटी लाग निकालना सीखते हैं, फिर उसके बाद हम नेगेटिव का सीखेंगे, ठीक है। तो यहां पर तो पॉजिटिव वैल्यू है 3.5386 को हम निकालेंगे इसका वैल्यू। यहां पर हमको क्या करना है, जो डेसिमल के इधर डिजिट है यानी 3 है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, उससे हमको कुछ भी लेना देना नहीं है। लेना देना है लेकिन उसका यूज हम बाद में करेंगे, ठीक बात बेटा। सबसे पहले हम इधर के डिजिट को लेकर चलेंगे, ये जो 5386 है हमको मतलब इसी से है। तो हम क्या करेंगे, 53 के आगे और 8 के नीचे देखेंगे। तो यहां पर देखिए 53 के आगे और 8 के नीचे देखने पर आपको मिल रहा है 3451। कितना मिल रहा है बेटा, 3451। तो आप ऐसे लिख लीजिए 3451, लिख लिया। उसके बाद मीन डिफरेंस में 6 के नीचे देखिए, यहां पर रहा 6 और 6 के नीचे देखने पर हमको मिल गया ये 5 है, तो हम यहाँ पे 5 जोड़ देंगे इसमें, जो भी मीन डिफरेंस के नीचे आएगा। जैसे हम पीछे कर रहे थे वही सेम प्रोसेस है, बस अर्थात इधर डेसिमल वाले को छोड़ देना है हमको यहाँ पर। तो यहाँ 5 एक हो गया 6, यहाँ पर हो गया 5, यहाँ पे 4 और यहाँ पर हो गया 3। ये कितना आ गया, 3, 4, 5 है। यहाँ पर लिख लीजिए 3, 4, 5 है। अब हमको इसका यूज करना है 3 का यूज क्या है, 3 का यूज दशमलव को का जो स्थान है उसको निर्धारण में हम करते हैं। इसमें दशमलव हम कहाँ लगाएं, तो जितना भी दशमलव के इधर नंबर है, डिजिट है, डिजिट नहीं कहेंगे, नंबर है, 3 है ना, उसमें 1 जोड़ दीजिए, सब में 1 जोड़ना है आपको, और जितना भी आता है उतने डिजिट पे डेसिमल लगाइए। तो 3 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो 4 आया, और 1, 2, 3, 4 डेसिमल हम यहाँ पर लगाएंगे, यानी कि हमारा उत्तर वही होगा 3456। यानी देख लीजिए 3.5386 का एंटी लाग कितना आया, एंटी लाग का वैल्यू कितना आया 3456। इससे सिद्ध होता है कि लाग का रिवर्स फॉर्म में एंटी लाग होता है। जो लाग का वैल्यू आप निकालोगे किसी भी नंबर का, जो भी आएगा उसका एंटी लाग निकालने पर फिर लाग का वही वैल्यू मिल जाएगा। समझ में आया बेटा। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं, आपको समझाते हैं, फिलहाल इसको नोट कर लीजिए। हाँ देखिए बेटा, दूसरा हमने ले लिया है उदाहरण एंटी लाग 3.0913, ठीक है। तो इसका एंटी लाग कैसे निकालेंगे, इसका एंटी लाग निकालने के लिए हमको थोड़ा सा यहाँ पे बेटा 9 का वैल्यू नहीं मिल पा रहा है, एक सेकेंड, 9 का वैल्यू हम ढूंढ लेते हैं। चलिए आप अपने एंटी लाग वाले सीरीज में देख लीजिएगा,
हमको यहाँ क्या करना है, सेम प्रोसेस, 9 के आगे और 1 के नीचे देखना होगा। 9 के आगे और जब 1 के नीचे आप देखेंगे, खैर हम यहाँ देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो नंबर मैंने लिख रखा है और वो है आपका 1.233। जब हम 9 के आगे और 1 के नीचे देखेंगे तो हमको एक वैल्यू मिलेगा और वो वैल्यू है 1.233। ठीक है, हाँ देखिए बेटा, तो हमने क्या किया, हमने 9 के आगे और 3 के नीचे, देखिए हम टेबल भी ढूंढ कर लाए हैं 9 के आगे ताकि आपको दिखा सके। 9 के आगे और 1 के नीचे देखा तो यहां पर आपको मिल गया 1 पॉइंट, ठीक है, 1 पॉइंट आपको मिल गया है 233, ये वाला वैल्यू है 1.233। ठीक है, अब मेन डिफरेंस में 3 के नीचे हम देखेंगे, 3 के नीचे, तो 3 के नीचे देखने पर आपको 1 प्राप्त होगा। यहाँ पर देख लीजिए 3 के नीचे 1 1 1 ही है, इसको ऐड कर दीजिए, 3 1 4 हो गया, यहाँ पे 3, यहाँ पर 2, 1.234 मिल गया ना। तो यहाँ पर आप पॉइंट मत लगाइए, पॉइंट का निर्धारण तो ये करेगा 3, तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4, यहाँ से पॉइंट से कुछ लेना देना हमको नहीं है, पॉइंट का निर्धारण ये वाला डिजिट करेगा। यहाँ पे कितना डिजिट है, 3 है, 3 में 1 जोड़ दो, 4 हो गया, 4 अंक पे दशमलव लगेगा, यानी कि NT log 3.01913 का मान होगा 1 2 3 4, ये होगा इसका मान। तो NT log आपको निकालने आ गया पॉजिटिव वैल्यू का, अभी निगेटिव वैल्यू का बाकी है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब आपको सिखाते हैं निगेटिव वैल्यू का, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू का ढेर सारा उदाहरण लेकर आप सीख लीजिएगा। हमको कुछ नहीं करना है, हमको इधर के डिजिट से मतलब है, इससे कुछ लेना देना नहीं है, इसका हम यूज केवल डेसिमल का जो स्थान होता है उसका निर्धारण करने में करते हैं। ठीक है बट बेटा, अब NT log माइनस वैल्यू का हम निकालते हैं, इसको नोट करिए। देखिए बेटा, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है NT log -2.1202। हालांकि NT log में माइनस का वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, यानी माइनस के किसी भी नंबर का वैल्यू हम NT log में नहीं निकाल सकते, हमको सबसे पहले इसको प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सब आइए हम इसको प्लस में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा इसको पहले सीखते हैं। हम यहाँ पे ऐसे जनरली लिख देंगे -2 और यहाँ पर लिख देंगे -0.1202। अब आप सोच रहे होंगे हमने ऐसा क्यों लिखा, यहाँ पे इन दोनों को हम ऐड करेंगे ना बेटा, तो फिर हमारा इतना ही हो जाएगा, माइनस माइनस ऐड ही होता है। ठीक है, माइनस माइनस जुड़ता ही है ना, तो इसको अलग अलग केवल हमने लिख दिया है। ठीक है, हाँ देखिए यहाँ पर हमारा थोड़ा सा पीछे चला गया था, तो हमने क्या किया, जनरली कुछ भी हमने ज्यादा नहीं किया है, हमने केवल इसको अलग अलग लिख दिया, -2 और -0.1202। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, ये अब बात अब ध्यान से देखिएगा क्या किया जा रहा है। इसमें हम बेटा -1 और यहाँ पर +1 लिख देंगे यहाँ पर। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों किया जा रहा है, मात्र इस वैल्यू को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि NT log में कहीं माइनस नहीं दिया है टेबल में, आप देख सकते हो कहीं माइनस दिया हुआ है, NT log में कहीं माइनस दिया हुआ है, कहीं नहीं दिया हुआ है। तो कैसे हम माइनस में वैल्यू ज्ञात करेंगे, इसको हम प्लस में करना चाहते हैं, तो इसलिए हमने इधर -1 दे दिया, इधर +1 दे दिया। अब ये -1 +1 तो 0 हो जाएगा, हमारे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -1 और +1 0 हो जाएगा, हमारे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा -3 और यहाँ पर जब हम इसको प्लस माइनस 1 घट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0.8798। इसको घटा लीजिएगा आप, एक में से 0, यहाँ पे डेसिमल ऐसे लगा लीजिएगा 000, ठीक है, और घटा लेंगे तो आपका आ जाएगा 0.8798। ठीक बात, फिर से समझिए, इसको हमने केवल अलग अलग लिख दिया, -2 और -0.1202। अब इसको प्लस में करना, इधर वाले वैल्यू को हमको प्लस में करना है, तभी हम टेबल का यूज कर सकते हैं, अगर प्लस में नहीं होगा तो हम टेबल का यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं बेटा, जब प्लस करते हैं, प्लस में करने के लिए इधर -1 देते हैं, इधर +1 देते हैं, ये दोनों आपस में कट कर फिर 0 हो जाएगा, क्वेश्चन का वैल्यू नहीं चेंज हो जाएगा होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये ऐड हो गया, -2 -1 -3 हो गया, और यहाँ पे -0.1202 और प्लस का 1.000 हमने कर दिया, ये आपस में घट गए तो आ गया 8798। अब हम इस टेबल का यूज कर सकते हैं, क्योंकि अब ये हमारा जो वैल्यू है ना बेटा वो प्लस में आ चुका है।
तो आइए टेबल का यूज करते हैं। 87 के आगे और 9 के नीचे हम देखेंगे, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, हम देख कर लिख चुके हैं पहले से ही, वो 7 5 6 8 आएगा। 87 के आगे और 9 के नीचे जब आप देखेंगे अपने टेबल में तो 7 5 6 8 आएगा, ठीक है। और फिर मीन डिफरेंस में 8 के नीचे देखिए, उसी लाइन में मीन डिफरेंस में 8 के नीचे देखेंगे तो 14 लिखा नजर आएगा। कितना लिखा नजर आएगा बेटा? 14। इसको हम ऐड कर लेंगे और 8 4 12 हो गया, 6 1 7 8 हो गया, 5 और 7 इतना वैल्यू हमको मिल गया। यानी हम यहां लिख लेंगे अब 7 5 8 2, ठीक है। अब हम इस 2 का यूज करेंगे, ये जो माइनस का 2 है ना, इसमें ये लगा हुआ, ये माइनस का 2 है ना बेटा, इसका यूज हमको करना है। तो इसका यूज हम कैसे करेंगे? तो अगर जितना भी माइनस का वैल्यू है, माइनस का मतलब यहाँ पे हम बटा कर देंगे, ऐसे बटा कर देंगे माइनस के वैल्यू में। और अगर 2 है तो 1 के आगे 2 जीरो हम बढ़ा देंगे। 2 है, 3 रहेगा तो 3 जीरो, 4 रहेगा माइनस का तो 4 जीरो बढ़ा देंगे। यानी हमको उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस प्रकार आपका वैल्यू जो आ जाएगा, दो जीरो आगे बढ़कर डेसिमल लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 100 से, ठीक है बेटा। यहाँ पे देखिए जो वैल्यू हमको मिली थी वो डेसिमल में ऑलरेडी थी, यहाँ पे हम डेसिमल लगाना भूल गए हैं। ये जो वैल्यू मिल रही थी ना बेटा, वो हमको ऑलरेडी डेसिमल में मिली थी। जब हम 87 के आगे 9 के नीचे देखे थे तो क्या मिला था? 7 5 6 8, ये डेसिमल में ही मिला था। और फिर हम जब 8 मीन डिफरेंस के नीचे देखे थे 40 मिला था, और इनको हमने जोड़ा था तो 7 5 8 2 आया था, और यहाँ पे डेसिमल ऑलरेडी पहले से था। अब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो इसके आगे 2 जीरो और बढ़ जाएगा, और ये इसका पूरा वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगा 0 यहाँ पे आगे डेसिमल लगेगा क्योंकि डेसिमल उठकर यहाँ चला जाएगा। तो डेसिमल 0.07582 हमारा मान होगा। एक बार फिर से समझाते हैं, ठीक है बेटा। सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने इसको अलग अलग लिखा, -1 + 1 हर बार आपको देना पड़ेगा। इसमें से आप घटा लीजिएगा, जो भी यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगा उसमें आप क्या करिएगा, उसके आगे और जो तीसरा नंबर है उसके नीचे देखिएगा जितना आएगा। अगर मीन डिफरेंस रहेगा तो ठीक है, मीन डिफरेंस के नीचे भी देख लीजिएगा, जो नंबर आएगा उसको ऐड कर दीजिएगा। और अगर मीन डिफरेंस नहीं है तो आप केवल यहीं तक छोड़ दीजिएगा। तो मीन डिफरेंस खैर यहाँ पर है, तो हमने 75 के आगे 87 के आगे 9 के नीचे देखा तो 75 68 मिला। 8 मीन डिफरेंस के नीचे देखा तो 14 मिला, जोड़ दिया, इतना आया। डेसिमल पहले से लगा था। अब उस 2 का यूज हमने किया, इस 2 का। 2 है माइनस का मतलब बटा लगाएंगे और नीचे 1 लिखेंगे, और जितना भी अंक है 2 है तो 2 जीरो से भाग देंगे। तो ये डेसिमल उठकर यहाँ चला आएगा, हमारा उत्तर आ जाएगा 0.007582, ठीक है। इस तरीके से हम किसी भी एंटी लॉग का मान माइनस में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के क्लास में हमने प्लस में एंटी लॉग का निकालना बताया, माइनस में भी बताया, और पूरी तरीके से लॉग का मान निकालना तो बताया ही बताया, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे टू।